मैया पुनः गुरु गोरखनाथ का नाम स्मरण करती हुई उठ जाती है और आज मैया वात्सल से गुरु गोरखनाथ कहने लगे, मैया 12 वर्ष की तू होगी, 12 वर्ष की मैं होगी, तू मेलों में जा, कल भोजन बना करके आना, तब मैं तुझे पुत्रवती होने का वरदान देंगे। मैया वात्सल जाती है तो फाटक पर काछल मिल जाती है। काछल कहने लगी, अरे बहना तो आज बड़ी खुश नजर आ रही, कहो तुम्हारे गुरु की समाधि खुल पाई कि नहीं खुल पाई? अरे गुरु की समाधि तो आज हाँ। मैया वात्सल कहने लगी, अब मेरे लगता है बहन पुत्र रतन से गोद भर जाएगी। आज इतनी बात बता करके अपने कच्छ में चली जाती है और काछल को अब चैन नहीं पड़ रहा है। काछल सोचने लगी, अगर हमारी बहन के लाला हुई हो तो वो राजा बन जाए, ये राजमाता हो जाएगी और मैं बांझ की बांझ रह जाऊंगा। आज काछल ने अपनी बांधी को बुलाया और कहा कि बांधी कोई ऐसी मंत्रणा बताओ जो अपनी बहन वात्सल से पहले गुरु गोरखनाथ से वरदान ले आए। आज बांधी कहने लगी, तुम्हारी शकल और तुम्हारी बहन की एक ही तार शकल है, तुम दोनों जुड़वा बहने हो, ऐसा करो सेवा वाले वस्त्र मांग लो और रात ही रात में चली जाओ। आज वो काछल मैया वात्सल के कच्छ में जाती है और क्या बहाना करती है, आई मैं कपड़ा ले लूंगी, आई अपने पूजा वाला मैं कपड़ा ले लूंगी, अपने पूजा वाले मैं कपड़ा ले लूंगी। अरे दिल्ली वाला ना लूंगी, अरे कलकत्ते वाला ना लूंगी, दिल्ली वाला ना लूंगी, कलकत्ते वाला ना लूंगी, मैं कपड़ा, अरे मैं कपड़ा ले लूंगी, सैया गिरे वाला कपड़ा ले लूंगी। पूजा वाली साड़ी ये है, जब वात्सल बना कर देती है हाँ, तो काछल ने अपने म्यान से तलवार निकाली और गर्दन पर रख ली। कहने लगी, बहन अगर सेवा वाले वस्त्र नहीं दोगी तो अरे अब ना पर के सो सवेरो हो, अब हवन बंद नहीं होना चाहिए, लकड़ी मंगा लो, जलाओ। आज काछल मैया वात्सल का कलेजा हिल गया और वही सेवा वाले वस्त्र आज काछल को दे दिए। काछल ने रातों रात में भोजन बनाए और वही सेवा वाले वस्त्र पहन करके सीधी गुरु गोरखनाथ के समक्ष पहुंचती है। आज गुरु गोरखनाथ कहने लगे, लला गोरखनाथ कहिए, ये तो मैया जो शाम को गई थी बहुत पतली थी और जब मोटी ताजी ऐसे कितनी आई है। अरे बाकी चिंता दूर हो गई, रात भर में खाए खाए के माल मोटी हो गई। कहने लगी, काछल गुरुदेव आप मुझे पुत्र फल का वरदान देने वाले हो, इसलिए मैं खुशी के मारे फूल गई हूँ। आज गोरखनाथ मुस्कुरा देते हैं, सभी 1400 से समेत भोजन करते हैं। आज वही जो गंगे माँ ने 2 जौ के दाने दिए थे, ये सब होनी का चमत्कार था। होनी के कारण
राजा रामचंद्र जी का वनवास हुआ, होने के ही कारण रावण है रावण वाली मेघनाथ वध हुआ। और तो और छोड़िए, भील के एक बार से श्री कृष्ण जैसे महायोगेश्वर पर लोग गमन कर गए थे। ये सब होने का ही चमत्कार था। आज वही जो गंगे माँ ने 2 जौ के दाने दिए थे, वो गुरु गोरखनाथ ने दे दिए कि ले माई ये ले जा, ताजे पानी से सेवन कर लेना, तेरे बहुत सुंदर 2 लाला होंगे जिनका नाम तू अर्जुन और सरजाए पड़ेगा। हेलो आज मैया वाछल आज काछल महलों में जाती है और ताजा पानी लेकर के, एक दाना मोटा था एक पतला, तो उसने दोनों एक ही साथ में खा लिए और सेवा वाले वस्त्र उतार करके बाछर के कच्चम फेंक आएगी। ले भाई तो घमंड दिखाती अपनी फटेलिया साड़ी। बाछल को नहीं पता है कि हमारे साथ में क्या नया गुल खिल गया। आज इधर गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बेटा अवरनाथ जिस कार के लिए आए थे वो कार सफल हो गया, अब चलो कहीं अंत प्रोग्राम लगाएंगे चल करके। आज मैया वाचल इधर तो गुरु गोरखनाथ चले जाते हैं, मैया वाचल स्नान ध्यान से फारग होकर भोजन बना करके और खीर बना करके भोजन में गुरु गोरखनाथ के समक्ष चलती है। किस तरीके से मैया अरे बहुत राजी, अरे मैया बहुत राजी, अरे बहुत राजी, अरे मैया बहुत राजी, और मैया कि मैया खीर बना के गुरु गोरखनाथ वहां से रवाना हो चुके थे। चारों तरफ बाग में
गोगा होगा कला का पूरा होगा, तुम्हारा लाला होगा हमारा चेला होगा, महीना भादो होगी रेन अंधियारी होगी, जन्म नवमी को होगा दिन बुधवार होगा, कला का पूरा होगा। आज मैया वाछल उस गूगल को लेकर के चलती है, 4 कदम आगे बढ़ी और वापस लौट जाती है। कहने लगे रे गुरुवर, अगर इस गूगल से किसी 5 स्त्रियों को अगर और खिला दे तो क्या उनकी भी पुत्र रत्न से गोद भर जाएगी? हाँ हाँ बिल्कुल। आज गुरु गोरखनाथ ने कह दिया कि मैया जो भी पान करेगा उनकी सबकी गोद भर जाएगी। आज मैया वाछल महलों में आती है और किस किस को वो गूगल बांट रही है, उन्हें दे दे परिचिता ने। आज मैया वाछल किस किस को गूगल बांट रही है, इशारा कर दो करियो थोड़ा हल्को। अरे पहलो भागी बनाओ मैया ने, अरे पढ़ता लिया को वाचन ने पहला भाग बनाया, पंडितानी को दिया, दूसरा मेहतरानी को, तीसरा छबीले को और चौथा घोड़ी को, 5वां स्वयं ले जाती है। तब तक लाड़ू चमारो आ जाती हैं, कहने लगी बहना अगर थोड़ा बहुत गूगल बचियो हो तो हमें दे दे। अब नहीं बचा है। मैं कहूँ नहीं बचो। नहीं नहीं मैया तो तुमने किस बर्तन में वो घोल करके पिया है वो मुझे बर्तन ही बता दो। अरे वो कटोरी थी और वो मोरी पर जो मोरी पटिया थी अपनी पनारे पे वही मैंने वहीं रख दी जाती है। और जब सावन का महीना लगा तो छबीले अपने मायके में आई और जैसे ही मायके में आई तो फाटक बोना की बहन काछल मिली है। तो कितनी कटी छटी बातें करती हैं। अरे ससुरे ते आई
ननद जी मेरे भैया छिलले बने गुनावाओ जी अरे नंदरानी हाँ हमें तो बहन कहने में भी शर्म आ रही है। क्यों? पता नहीं किस साधु संत महात्माओं से मिलकर के वो गर्व लेके घूम रही है, शर्म के मारे नगटी। हमारे कान में कह देती ये कोई बात नहीं है। तो इतनी जोर मारना चिल्लाती हो बिटिया। तो ये हमें जो तुम्हें हमने करवाओ है वो सब तुमने दूर मिलाए दो। कोई बात नहीं, दूर का है तो सही बात है। अरे धीरे धीरे बोले तो सुनना ले बिटिया, सुनना ले बिटिया। हाँ तुम इतनी जोड़ के मायकम में चिल्लाती, तुम्हें ने को शर्म तो रही ना है? शर्म वाली बात का है, खुशी कितनी खुशी की बात है। हमारी दुनिया प्यारी दुनिया, अरे हमारी दुनिया कहे जो हमारी दुनिया मेरे
शबीले से कहने लगी, अरे नंदरानी, हाँ मुझे झूठा दोष मत लगाओ नंदरानी। जिस भाग से मेरे गर्भ है उसी भाग से तुम्हारे गर्भ है। आज छबीले भाग करके जाती है। सभी भक्त एक भजन बोलेंगे ताली बजा करके, बस बाबा जी का जन्म। आज एक मैया एक भक्तनी बाबा के दरबार में जाने के लिए तैयार होती है तो बादल छा जाते हैं, करिया घटा हो जाती है। आज वो भक्तनी बाबा से अरदास करती है कि बाबा, अरे काली काली बदरिया डर लागे, वो भक्तनी बोलिए सच्चे दरबार की। आज छबील ने भाग करके जाती है, कहने लगी, अरे पिताजी, इस सब लिख रहे, अब सवेरे ही बोल दिए, जन्म हो जाते पूरे बोल दिए, तुम लिखे रहो। आज कहने लगी, अरे पिताजी, इस पाप को यहाँ जन्म नहीं लेने दूंगी, इसके मायके इसको सिरसा पाटन भेज दो। आज अरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे तेरे करतार। मजेदार चाहे बीच मजेदार, चाहे लगाए दे पहाड़, चाहे बीच लगाए दे पहाड़, जो भी सेना चाहे दुनिया के पागल
वाचल रोती बिलखती हुई चली जा रही है। इधर पातालपुरी से रथ होकर के गुजरा तो बहुत भारी गर्जना हुई। एकदम से राजा वासु घबरा गया, कहने लगा गर्जना तब हुई थी जब राजा जनमेजय ने जन्म लिया था। आज ऐसा कौन सा अवतारी है जो इतनी गर्जना हो रही है। तब तक मैया का रथ आशा वन में पहुंच जाता है। एक वृक्ष के नीचे रुकवा दिया और इधर राजा वासु ने नागों की सभा बुलाई। सभा मद्यपान का बीड़ा रख दिया और कहा कि किसमें हिम्मत है ये सभा मद्यपान का बीड़ा चबने की। आशा वन में मैया का रथ रुका हुआ है। उस मैया के घर में ऐसा जहरीला पुत्र है जो 40 कोस की दूरी से जहर को खींचता है। तुम जाओ और डसलो जाकर के, न रहेगा वास और न बजेगी बांसुरी। आज सारे नाग गर्दन झुका जाते हैं। तो बासुकी ने प्रार्थना की तो ताकि नाग प्रस्तुत हो गया और शवा मद्यपान का पीड़ा चबा लिया। आज नाग चलने के लिए राजी होता है तो नागनी ने कलाई पकड़ी, कहने लगी नागराज कहिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ताकि नाग कहने लगा रणस्थल में स्त्रियों का जाना वर्जित है। नाग कहने लगा अगर तुम्हारा वहाँ क्या काम है, तुम क्या करोगी चल करके। नागनी कहने लगी अरे स्वामी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे मुंह में पानी तो डाल दूंगी। आज वो नाग चलता है किस तरीके से, अरे नाग चलो लहराए, नाग जब रथ के ठिंग आयो और जब लगी गुरु की आन, नाग रथ ना चढ़ पायो। आज रथ पर गुरु गोरखनाथ की आन लगी हुई है, रथ पर नाग नहीं चढ़ पाया। मैया वाचल का धोती का छोक लटक रहा था, उसी धोती के छोक में अंटा मार करके नाग रथ पर चढ़ जाता है। मैया वाचल सो रही है, उसे कोई पता नहीं है। नाग सोचने लगा अगर पैर में खाऊं तो मैया बंद लगा लेगी, हाथ में खाऊं तब भी मैया बंद लगा लेगी। इससे तो अच्छा यही है कि मैया मुंह खोले और जीभ में काट ले। तब तक बाबा झारवीर महाराज 6 महीने के हैं गर्भ में, जाग जाते हैं। सोचने लगे अगर इसने मेरी मैया को डस लिया और हमारी मैया मर गई तो भला मेरा जन्म कैसे होगा। आज मैया वाचल के गर्भ से बाबा झारवीर महाराज ने गर्भ से ऐसा झापड़ मारा जो नाग रथ के नीचे गिर गया और खिसिया करके मैया के दोनों बैलों को डस लिया। आज मैया वाचल के दोनों को बैलों को डसा, बैल मर गए और नाग वहीं डूब करके बैठ जाता है। जैसे ही रंबू रथवान जगा, क्या देखा बैलों के मुख से झाग निकल रहा। मैया वाचल को पता नहीं है, सो रही है। आज रंबू रथवान रोने लगा। अरे गाँव को मर जाए एक बैल, मर गए गाँव को मर जाए एक बैल, भैया के दो मर गए। अब मर जाए एक भैया के बैल, दोनों मर गए। जैसे ही देखा बैल भरे पड़े हुए हैं, तो रथवान रो रहा है। आज भैया वाचल भी रो करके और पुष्परथ पिता परमेश्वर को गालियां दे लगी। क्या कहने लगी, अरे चाहिए तुझे भगवान की बनिया बनिया
हमारे प्यारे भक्तों, मैया वाचल रोती बिलखती रही। बैल मरे पड़े हुए हैं, कुलदीप भैया के द्वारे मरे पड़े। हाँ, बाबा झारवीर महाराज कहने के गर्भ से, मैया हाँ तो गुरु को गालियां बक रही है, तेरे कोड़ हो जाएगा कोड़। मैया वाचर कान लगी, लला गारी ना दे और का करें, हमारे प्राण रोत, बैल मरे पड़े हैं, अब मैं इस बनी से जाऊं तो जाऊं कहां। बाबा झारवीर महाराज कहने लगे, मैया मैं तेरे बैलों को जीवित करवा दूंगा। ये 1.25 लाख के जो हार हवेल कंगन पहने हुए हैं, ये दीन दुखियों को दान में लुटवा दे, और सवेरा होते ही हमारा 1.25 किलो का सवैया चढ़वा देना, और छठी वाले दिन मेरी जोत जलवा देना। मैया मैं तेरे बैलों को जीवित कर दूंगा। चलो ठीक है। आज मैया बाचर कहने लगी, लाला तेरी शर्त मुझे मंजूर है, तो मेरी भी शर्त तुझे मंजूर करनी पड़ेगी। वो क्या है? लाला, 1 करोड़पति आदमी अगर पैसे की दम से तेरी पूजा करवाए, और एक गरीब भक्त अपनी फूल पाती से तेरी पूजा करे, जितनी पूजा तू पैसे वाले की स्वीकार करेगा, उतनी ही पूजा तू गरीब भक्त की फूल पाती वाले की स्वीकार करेगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। एवं मस्त। आज बाबा झारवीर महाराज स्वीकार कर लेते हैं, और भैया कुलदीप भैया बैलों को जिंदा करो, जन्म करें, भोग लगे, रोग कटे। बैल जिंदा होते ना, सबने कथा सुनी होगी। चला अरे हाय हाय करो जय भैया, मोए दे दे रुपैया, करो जय जहिया, दे दे 551 रुपैया। और हमारी मजबूरी है तुमसे भैया, क्या मजबूरी है तुम्हें बताएं? अरे जो भैया तुम दे नहीं रुपैया, भैया रुपैया घर मारे की गैया। अरे मारे आई भैया, रुपैया कितने 551 धल्ले यार, बदियन वाले जो दूध हमें काम ही नहीं। रात अच्छा ईमानदारी से बताइयो, अब तक हम जकात रहे कि तुम्हें जो श्रद्धा हो सो लगा। इस कथा में कितना दान है, अगर पुराण दिखा दे तो जिंदगी में करोड़पति आदमी पूर्ण है दान करे पे, इतने दान लेके जू हमारा असली ले गए। हाँ, 500 रुपया धल्ले सीधे हाथ में आराम से, पूरी रात हो जाएगी, हमने 1 रुपया दिखाई नहीं। अरे हो जाओ, दोनों लोग 7 बार छटिया बता रहा। जो भी मनौती है मना लेना, जो भी चाहिए मांग लेना बाबा जी से। अरे
इस तरीके से मैया ने उस वन में 9 लाख लुटाए और हमारे कुलदेव भैया ने श्रद्धा दान लुटाए। आज बैल जीवित हो जाते हैं। रम्मू रथवान दोनों बैलों को रथ में नवा करके जैसे ही चलता है तो रथ नाग फिर से डसने के लिए रथ पर चढ़ जाता है। एकदम से ऐसा झापड़ मारा जो रथ के पहिए पर नाग का फन चिपक गया। एकदम नागनी आगे खड़ी हो जाती, हाथ जोड़ करके कहने लगी, अरे मैया मेरे पति को छोड़ दे, मैं विधवा हो जाऊंगी। मैया वाचर कहने लगी, अभी तक तू तो कहाँ रही थी जब तेरे पिया ने मेरे बैलों को डस लिया था। मेरे अगर बैल जीवित ना होते तो मैं इस बनी से कहाँ जाती। आज नागनी कहने लगी, मैया मैं वादा करती हूँ जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरे पिया को जीवित कर दो। आज मैया वाचल उस ताकि नाग को छुड़वा देती है और वहां से रथ टोकार देता है। चलते चलते रथ सिरसा पानी में जैसे ही घुसा तो जैसे ही नर नारियों ने देखा कहने लगे, तरह तरह के कीचड़ उछालने लगे कि जब राजाओं महाराजाओं की बेटियां आया जाया करती हैं तो विद फौज भाटों के साथ में आया जाया करती हैं। आज ये बेटी वाचल अकेली कैसी आ रही है। ये सारी बातें हो रही थी, तब तक मैया वाचल का रथ फाटक पर रुक जाता है कुंवरपाल सिंह महाराज के यहाँ और मैया वाचल रथ से उतर करके अंदर चली जाती है और रम्मू रथवान रथ वापस के लेकर के चला आता है। आज मैया सारंग दे मैया वाचल अपने मैया सारंग दे के गले से चिपट करके बहुत रोई, पूछती रही सारा हाल, लेकिन वाचल ने कुछ नहीं बताया। आज कचहरी से अपने पिया कुंवरपाल सिंह को बुलवाया और कहा कि राजन, जब से बेटी वाचल आई हुई है तब से रोए हुए चली जा रही है, कुछ बोल नहीं रही है। कुंवरपाल सिंह महाराज कहने लगे, बेटिया कहिए क्या बात है, तुम क्यों रोती हो, क्यों बता नहीं रही हो। आज वाचल कहने लगी, पिताजी मैंने 12 दूरी 24 वर्ष गुरु गोरखनाथ की तपस्या की, उन्हीं ने मुझे गूगल नाम की बूटी दी, उन्हीं की योग माया से ये हमारे गर्भ है। लेकिन हमारी ससुराल वालों ने मुझे से उल्टा सीधा दोष लगा करके मुझे महलों से घर से बेघर कर दिया है। आज कुंवरपाल सिंह महाराज कहने लगे, बिटिया ऐसे नहीं हम माने, तेरा सत्य जांचेंगे। ठीक है। कहने लगी वाचल, पिताजी कैसा सत्य। 60 हाथ गहरा खंडक खदवाएंगे, कच्चे सूत का पलंग बनवाएंगे और उसमें नंगे भाले गड़वाएंगे और उस पर वही पलंग डलवाएंगे, उस पर तुझे बैठना होगा। अगर एक भी धागा नहीं टूटा तो तू सत्य है, और अगर एक भी धागा टूट गया तो तू असत्य है। बिटिया अगर एक भी धागा ना टूटो तो तेरा पिताजी सर उठा के जिएगा, और अगर एक भी धागा टूट गया तो ये सर मुख दिखाने लायक नहीं रहेगा तेरा पिताजी। क्योंकि छत्री सर कटा सकता है मगर झुका नहीं सकता। आज मैया वाचन कहने लगी, ठीक है पिताजी मैं सत्य दूंगी। आज कुंवरपाल सिंह महाराज ने आंगन में खंडक खुदवा दिया, नंगे भाले गड़वा दिए और उसमें कच्चे सूत का पलंग बनवा के डलवा दिया। आज मैया वाचल उस परम पिता परमेश्वर से विनती करती हुई जा रही है उस कच्चे सूत के पलंग पर बैठने के लिए। अरे आज आई के बचा ले गोरखनाथ, और लाज गई मोरे हमारे मन को चले गए।
उस परमपिता परमेश्वर से विनती करती हुई उस कच्चे सूत के पलक पर बैठ जाती है तो एक भी धागा नहीं टूटा। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आज मैया की नव में जय जयकार हो जाती है। कुंवरपाल सिंह महाराज ने खत लिखा कि हे समधी साहब, हमारी बेटी वाचल निर्दोष है। आज खत लिख करके 2 हलकारों को दिया। आज हलकारे लेकर के जाते हैं। अमर सिंह पढ़ते हैं कि हमारी बहू वाचल ने सीता सावित्री और सैया जैसी भूमि पर पलने वाली स्त्रियों से भी बढ़कर कठोर तपस्या की है। हमारी बहू वाचल ना तू गाँव फतू जिला गाई माई मौजा है नहीं। व्यंग न डालो भाई, लीला उठाम है कि घर ही में लार मचाऊंगी, बाहर हम लड़वे नहीं जाऊंगी। घर ही में लार मचाऊंगी, बाहर हम लड़वे नहीं जाऊंगी। सास जी के घूसा, ससुर जी के थप्पड़ और पति अपने में मूसर लगावे, बाहर हम लड़वे नहीं जाऊंगे। आज कल की जातिशा है। हमारी माताएं बहने हाँ अरे चाय सास मेरी उलो खा दो और चाय मटका वो कूलो। चाय सास मेरी और चाय मटका वो कूलो।
और गाड़ी में ते तबई उतरी नहीं जा देख गत्ते ही सलाह बनाएगी आती और तुम यहाँ और दिशा में दिखाओ देख गत्ते ही सलाह बना ले। अच्छा हमारी माताएं बहने नवरात्रि व्रत करती हैं तो क्या करती है कि नल में लोटा भरो जल को और बम लौंग को जोड़ा छोड़ो और गई देवी ने छोड़े आई। घर में आई सास की बात मानती नहीं, ससुर की बात मानती नहीं, पति की बात मानती नहीं, तो देवी इतनी पागल नहीं है जो तुम्हारे लौंग जोड़ा तो तुम्हारी बात मान। देवी पागल नहीं तो मिलेंगे दोबारा दोबारा और मिलने आज मरेगा तो मैं अवश्य तुमसे महलों में आकर के मिलेंगे। हाथ कमंडल गले में माला मस्तक तिलक लगाए। आज राजा देव सिंह महाराज साधु का वेश धारण करके
महलों से चले जाते हैं और चलते चलते उदियावन में पहुंच जाते हैं। आज इधर जैसे ही सवेरा हुआ मैया वाछल जागती है, देखती है पिया परमेश्वर नहीं है। आज भाग करके सास राम कौर के पास में जाती है। अरे सोई रही थी मैया खोल के किवाड़। अरे सासू माँ, आज मैं ऐसी सो गई जो मुझे अपनी तन की भी खबर नहीं रही। अरे सोई गई थी मैया खोल के किवाड़। अरे बेदर्दी दगा दे चले गए, सजना दगा दे सीना में भले ही गोली मार देते, लेकिन मुझे छोड़ करके गोली मार देते, गोली मार देते, गोली मार देते, जगा नहीं देते, जगा नहीं देते, गोली मार देते। अरे के लग रही है, अरे को लग रही है सुमन की धार। सिंह महाराज की बात मैया सास अपनी राम कौर को बताती रही कि आज मेरा पिया पता नहीं कहां को चला गया। अरे सासू माँ, अभी तो हमारी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो हमारी कोख से किसी संतान ने भी जन्म नहीं लिया। आज मैया वाछल अपनी सास राम कौर से रो रो करके क्या कहने लगी। उमर मेरी कैसे कटे बारी, नहीं भयो गोद
सासू माँ, कहिए। अभी तो हमारी कोख से किसी संतान ने भी जन्म नहीं लिया। अगर तुम्हारी आज्ञा हो मैया, तो मैं अपने पिया का पता लगा करके आऊं। बिल्कुल बिल्कुल चली जाओ। आज सास राम को और आज्ञा दे देती है तो मैया वाचल अपने महलों से अपने पिया का पता लगाने के चल देती है। चलते चलते उसी मिलन के काज ये सभी आई अपने नैया, मिलन के काज आज मैं जोगी निकल हमारी जोगिनी बन जाऊंगी, आज मैं जोगिनी बन जाऊंगी, अपने पिया मिलने जाने आज मैं अपने पिया मिलने जाने आज मैं जोगिनी बन जाऊंगी। सेरी मेरी गले में अलग जगाऊंगी, सीखी सेरी मेरी गले में अलग जगाऊंगी, अपने पिया को कर बलिला कर मंगल गाऊंगी, अपने पिया आज मैं जोगी बन जाऊंगी। हेलो आज भैया वाचल उस उदियावन में चारों तरफ रोती भी लगती रही, लेकिन किसी ने पिया का पता नहीं बताया। सभी भक्त एक भजन बोलेंगे ताली बजा करके। अरे मेरो बाबा बड़ो हटीलो, देखत में छेल छबीलो, मेरो बाबा बड़ो हटीलो, देखत में छेल छबीलो, बोले छोड़ी तदरेवा अगलियारी
एक दिन बांगल में आयो बांगल में आयो गोरख जी को पायो जले कभी छोड़ी मैया छेड़ छबीलो हर बरो हटीलो में छेड़ छबीलो चले छोड़ी जद में